हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजलक्ष्मी क्लासेज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिजाइन ऑफ कटर जॉइंट। डिजाइन ऑफ कटर जॉइंट में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसके पहले मैंने डिजाइन ऑफ कटर जॉइंट की डिजाइनिंग कराई है कटर जॉइंट की। उसके बाद इसके जो शॉर्ट फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलों को पढ़ेंगे। फार्मूले के बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ये जो हमारे पास टॉपिक है आज का, वो है इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ डिजाइन ऑफ कटर जॉइंट। कटर जॉइंट के इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे कि पहला फार्मूला है फेलियर ऑफ द रॉड्स इन टेंशन। जब हम कटर जॉइंट की डिजाइन करते हैं, उसमें सबसे पहले हम रॉड की डिजाइन करते हैं, तो उसमें हमारे पास है फेलियर ऑफ द रॉड्स इन टेंशन। तो इसका फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। ये हमारा पहला फार्मूला, फर्स्ट स्टेप रहेगा। इसको जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है फेलियर ऑफ द रॉड्स इन टेंशन, इसका फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी, जहां पर P है अप्लाई लोड, D है डायमीटर रॉड और सिग्मा टी है टेंसाइल स्ट्रेस। ये पहला स्टेप। सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड है फेलियर ऑफ स्पिगॉट एंड टेंशन अक्रॉस द वीकेस्ट सेक्शन। इसमें हमारे पास स्पिगॉट के लिए जब डिजाइन करेंगे, स्पिगॉट में हमारे पास जब टेंसाइल लोड होगा, उस पर हमारा फेलियर क्या होगा, उसके लिए हम करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू पाई बाई फोर डी टू का स्क्वायर माइनस डी टू इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ये फार्मूला रहेगा सेकंड स्टेप। जब सेकंड स्टेप पे आएंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे P इक्वल टू पाई बाई फोर डी टू का स्क्वायर माइनस डी टू इंटू टी सिग्मा टी। ये हमारे पास सेकंड स्टेप रहेगा, जहां पर P अप्लाई लोड है, D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और T है थिकनेस ऑफ कटर और सिग्मा टी है टेंसाइल स्ट्रेस। इसको हम रखेंगे सेकंड सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप हमारे पास है फेलियर ऑफ द रॉड और कटर इन क्रशिंग। कोई भी रॉड या कटर, उसका जब क्रशिंग फोर्स लगाते हैं तो उसका फेलियर क्या होगा, उसके लिए थर्ड स्टेप है हमारे पास फार्मूला है P इक्वल टू डी टू इंटू टी इंटू सिग्मा सी। ये फार्मूला रहेगा हमारा थर्ड स्टेप में, जहां पर P है अप्लाई लोड, D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, T है थिकनेस ऑफ कटर, सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस। तो हमारे पास थर्ड स्टेप में आएगा फेलियर ऑफ द रॉड और कटर इन क्रशिंग। इसमें हमारे पास फार्मूला आ जाएगा P इक्वल डी टू इंटू टी इंटू सिग्मा सी। ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप है फेलियर ऑफ द सॉकेट एंड टेंशन अक्रॉस द स्लॉट। सॉकेट में जब टेंसाइल लोड लगाते हैं तो उसका फेलियर क्या होगा, उसके लिए है तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू पाई बाई फोर डी वन का स्क्वायर माइनस डी टू का स्क्वायर माइनस डी वन माइनस डी टू इंटू टी टू सिग्मा टी। ये फार्मूला रहेगा फोर्थ स्टेप में। P इक्वल टू पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर माइनस डी टू स्क्वायर माइनस डी वन माइनस डी टू इंटू टी इंटू सिग्मा टी, जहां पर P है अप्लाई लोड, D1 है डायमीटर ऑफ सॉकेट, D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और T है थिकनेस ऑफ कटर और सिग्मा T है टेंसाइल स्ट्रेस। ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है फेलियर ऑफ द सॉकेट एंड टेंशन अक्रॉस द स्लॉट। ये फार्मूला हो जाएगा फोर्थ स्टेप का। फिर हमारे पास आता है पांचवा स्टेप फेलियर ऑफ कटर इन शेयर। कटर में अगर शेयर फोर्स लगाते तो उसका फेलियर क्या होगा, तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू टू बी इंटू टी इंटू टाउ। ये हमारे पास पांचवा स्टेप रहेगा कटर के लिए, P इक्वल टू बी टी इंटू टाउ, जहां पर P अप्लाई लोड है, P है ब्रेड्थ ऑफ कटर, T है थिकनेस ऑफ कटर, टाउ शियर स्ट्रेस। ये हमारे पास पांचवा स्टेप हो जाएगा फेलियर ऑफ कटर एंड शियर P इक्वल टू बी इंटू टी इंटू टाउ। छठवां स्टेप है हमारे पास फेलियर ऑफ द सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग। सॉकेट कॉलर में क्रशिंग फोर्स लगाते हैं तो उसका फेलियर क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू डी फोर माइनस डी टू इंटू टी इंटू सिग्मा सी। ये हमारे पास छठवां स्टेप हो जाएगा P इक्वल टू डी फोर माइनस डी टू इंटू टी इंटू सिग्मा सी, जहां पर P है अप्लाई लोड, D4 है डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर, D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और T है थिकनेस ऑफ कटर और सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस। ये हमारे पास हो जाएगा छठवां स्टेप जो सॉकेट कॉलर की डिजाइन करेंगे। सेवेंथ है हमारे पास फेलियर ऑफ सॉकेट एंड इन शेयरिंग। सॉकेट का जो एंड पार्ट्स है उसका हम अगर शेयरिंग फोर्स लगाते हैं तो उसका फेलियर क्या होगा, उसके लिए है तो हमारे पास आएगा फार्मूला P इक्वल टू टू इंटू डी फोर माइनस डी टू इंटू सी इंटू टाउ, जहां पर P अप्लाई लोड, D4 है डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर, D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और C है थिकनेस ऑफ सॉकेट है। स्पिगॉट का जो थिकनेस है वो C है और टाउ है शियर स्ट्रेस। ये हमारे पास सातवां स्टेप है फेलियर ऑफ सॉकेट एंड इन शेयरिंग P इक्वल टू टू इंटू डी फोर माइनस डी टू इंटू सी इंटू टाउ। आठवां स्टेप है फेलियर ऑफ रॉड एंड इन शेयर। रॉड एंड में जब शेयर फोर्स लगा तो उसका फेलियर क्या होगा, उसका फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू
2a इंटू D2 इंटू टाउ। ये वाला फार्मूला रहेगा 8वें स्टेप में। यहाँ पर P है अप्लाई लोड, A है डिस्टेंस बिटवीन कटर से लेकर के स्लॉट एंड तक की जो दूरी है, D2 है डायमीटर, आप स्पिगॉट, और टाउ शियर स्ट्रेस। तो हमारे पास ये 8वां स्टेप हो जाएगा। 9वां स्टेप है फेलियर ऑफ स्पिगॉट कॉलर इन कुर्सिंग। स्पिगॉट कॉलर के लिए कुर्सिंग फोर्स के लिए फेलियर क्या होगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू π/4 D3 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा C। इससे इस फार्मूले के द्वारा हम स्पिगॉट कॉलर की डिजाइन करेंगे। तो जहां पर P अप्लाई लोड, D3 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर, D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, और सिग्मा C कुर्सिंग स्ट्रेस। ये 9वां स्टेप। 10वां स्टेप हमारे पास फेलियर ऑफ द स्पिगॉट कॉलर इन शेयरिंग। स्पिगॉट कॉलर की डिजाइन करेंगे, जब शेयरिंग फोर्स लगेगा तो उसके लिए आएगा हमारे पास फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू पाई इंटू D2 इंटू T1 इंटू टाउ। ये जहां पर P अप्लाई लोड, D2 है इसमें डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, T1 है थिकनेस ऑफ कटर, थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर, और टाउ शियर स्ट्रेस। तो इसके द्वारा हम स्पिगॉट कॉलर की डिजाइन कर सकते हैं। फिर हमारे पास है फेलियर ऑफ कॉलर एंड बेंडिंग। तो कटर है, कटर की बेंडिंग स्ट्रेस निकालना, उसका फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला होता है सिग्मा बी इक्वल टू mx अपॉन z, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉडुलस, जहां पर mx मतलब है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और z है सेक्शन मॉडुलस। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं हम इससे, हमने ये पहले आपको कटर का डायग्राम बना करके बताया था, उसमें इससे P/2 D4 माइनस D2 अपॉन 6 D2/4, ये हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। और सेक्शन मॉडुलस का फार्मूला होता है T इंटू बी स्क्वायर अपॉन 6। इसको हम रख देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकल आएगा। हम इसको हम सेपरेट भी निकाल सकते हैं, अगर हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना तो ऊपर से निकाल सकते हैं, और सेक्शन मॉडुलस को निकालना तो इससे निकाल सकते हैं। और दोनों फार्मूले के बाद इसमें m मैक्सिमम और इसमें z की वैल्यू रख देंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस निकल आएगा। जहां पर P अप्लाई लोड है, D4 है डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर, D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, और T है थिकनेस ऑफ कटर, और B है विड्थ ऑफ कटर। सबकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस निकल आएगा। अगर ये याद नहीं हो पाता तो हम इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये चीज भी आती है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो P इंटू D4 प्लस 0.5 D2 अपॉन 2T इंटू बी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो स्टेप है, इन स्टेपों के द्वारा हमको डिजाइन करनी है कटर जॉइंट की। इसके जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इन्हीं का सेपरेट फर्स्ट टू 11 जो हमारे पास फार्मूला बताए हैं उसी टाइप से सिस्टमेटिक तरीके से फार्मूला को रखना है। अब इसमें हम डायग्राम को देखेंगे, इसमें हम कटर जॉइंट के डायग्राम देखेंगे। डायग्राम हमारे पास है, ये कटर जॉइंट का डायग्राम है। इसमें जितने भी डायमेंशन दिखते हैं उन सभी डायमेंशन की वैल्यू निकालना है, यही हमारा इसका डिजाइन करने का मेन मोटिव है। जैसे कि हमारे पास ये रॉड है, ये सॉकेट, और ये हमारे पास इसमें क्लियरेंस, और ये कटर, ये सॉकेट कॉलर, ये स्पिगॉट कॉलर, और ये स्पिगॉट, और ये रॉड, ये हमारे पास पार्ट्स हो गए। इसके बाद हमारे पास P लोड अप्लाई लोड हो रहा है एक्स्ट्रा, ये लोड है, और D है डायमीटर ऑफ शाफ्ट, D1 डायमीटर ऑफ सॉकेट, D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, और D3 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर, और D4 है डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर। 5 डायमीटर है, D, D1, D2, D3, D4। D है डायमीटर ऑफ शाफ्ट, D1 डायमीटर ऑफ सॉकेट, D2 डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, D3 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर, और D4 है डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर। ये निकालने पड़ेंगे। B है विड्थ ऑफ कटर, C है थिकनेस ऑफ स्पिगॉट, और A है डिस्टेंस बिटवीन कटर से लेकर के स्लॉट एंड तक की, और E है डायमेंशन ऑफ स्लॉट एंड से रॉड एंड तक की दूरी। ये हमारे पास T1 है थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर। तो ये हमारे पास जितने भी इसमें डायमेंशन आपको दिख रहा है, T, D, D1, D2, D3, D4, और B, C, A और E और T1, ये सब जितने डायमेंशन दिख रहा है इन सबके डायमेंशन ही निकालना हमारा मेन मोटिव होता है इसमें डिजाइन करना। जब कटर जॉइंट की डिजाइन करेंगे तो इस टाइप से हम इसमें सभी के डायमेंशन निकालते हैं इस तरीके। और बाकी के नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा कंप्लीट होता है इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल करेंगे।